यूके में जो नई गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट, वो इंडिया का मार्केट एक्सेस पाने को लेकर कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो चुकी है। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं कि यूके के जो नए बिजनेस एंड ट्रेड के मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा कि हम लोग भारत के साथ जल्दी ही एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करना चाहते हैं और साथ में हम लोग जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको भी यहाँ पे कंक्लूड करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी पाएंगे कि ये यूके के नए जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, ये रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इन्होंने मुलाकात भी करी। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, यहाँ पर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने साफ साफ शब्दों में यहाँ पे कह दिया है। आप लोग देख सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की ये न्यूज़ है, इंडिया हैज़ वार्न्ड यूके नॉट टू इम्पोज डेडलाइन ऑन द ट्रेड टॉक्स। बल्कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हम समझते हैं कि यूके की जो नई लेबर गवर्नमेंट है वो इंडिया का मार्केट एक्सेस लेना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपकी डेडलाइंस के हिसाब से चलेंगे। और साथ में उन्होंने ये तक कह दिया कि वी ऑल्सो अर्ज यू दैट डू नॉट प्लेस अ गन टू आवर हेड, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसे जल्दीबाजी में हम लोग यहाँ पे किसी तरह का एफटीए आपके साथ साइन नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक और बात कही कि देखिए, कोई भी समझौता जब भी साइन होता है तो उसमें एक फेयर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों का जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी अलग है, दोनों देशों के जो एस्पिरेशन लेवल्स हैं वो भी काफ़ी अलग हैं, और जो दोनों देशों के ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो भी काफ़ी अलग हैं। यहाँ पर भी एक तरीके से इनडायरेक्टली जो पीयूष गोयल जी हैं वो यही बताना चाह रहे थे कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो तो 7% से भी ज़्यादा है, और यूके की जीडीपी ग्रोथ तो हम सभी जानते हैं पिछले 2-3 तिमाहियों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। और इवन साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में भी यूके बेसिकली दुनिया की सबसे आबादी वाली कंट्री को एक्सेस करना चाहती है, और यही रीज़न है कि यूके जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रखा है। खैर, हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि यूके की जो नई पार्टी है वो इंडिया के साथ जल्दीबाजी में इस एग्रीमेंट को साइन करना चाहती है, एंड इंडिया के पीयूष गोयल के द्वारा जो दिए गए स्टेटमेंट है उसके पीछे के रीज़न क्या है, उसके ऊपर चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। साथ में हमारा सेंटर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुका है। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज एंड साथ में सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज एंड इवन टेस्ट सीरीज, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग हमारी ऐप को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो फ्री का आईएएस का स्टडी मटीरियल है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। इन सभी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऑल राइट, सो इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए को लेके बातचीत है, ये जब से यूके में बोरिस जॉनसन की सरकार थी तब से ये एफटीए को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। जनवरी 2022 की ये बात है जब ये बातचीत को शुरू किया गया था। उसके बाद अगली सरकार आई लिज ट्रस की, वहाँ पर भी बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई। ऋषि सुनक की सरकार आई थी, जहाँ पे बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी कि पॉसिबल है जल्दी ही ये वाला एफटीए साइन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी एफटीए को साइन नहीं किया गया। और उसके बाद फाइनली अब जब यहाँ पे पार्टी ही चेंज हो गई है, नई लेबर पार्टी सत्ता में आ गई है, नए पीएम आए हैं सर केयर स्टारमर, तो अब ये कह रहे हैं कि हम लोग जल्दी से भारत के साथ उस एफटीए को साइन करना चाहते हैं। बल्कि जैसे ही ये यहाँ पे चुने गए, जैसे ही ये यहाँ पे जीते अपनी इस इलेक्शन को, इन्होंने इमीडिएटली ये भी कहा इंडिया को एक तरीके से इम्प्रेस करने के लिए कि यूके की जो लेबर पार्टी है वो यहाँ पे कसम खाती है कि जो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं जो भी यूके में चल रहे हैं उनको हम लोग ख़त्म करेंगे। और लेबर पार्टी, जिसमें जनरली हमें काफ़ी लंबे टाइम से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पहले भी देखने को मिलते थे, उन्होंने कहा कि उसको भी हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एंड जैसे ही ये जीते, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी इनकी बातचीत हुई, और उस फ़ोन कॉल पर भी इन्होंने यही बात कही कि हम जल्दी से जल्दी ये वाला जो एफटीए का मामला है इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, और जो डील है इसको यहाँ पे साइन करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिरकार ये इस डील को इतनी जल्दीबाजी में नई सरकार क्यों साइन करना चाहती है। देखिए, डील को लेके बातचीत 2022 जनवरी में शुरू हुई थी, और ये
लगातार बहुत सालों तक बातचीत चलती रही। 2022 दिवाली के पहले कहा कि साइन हो जाएगी, नहीं हुई। 23 की दिवाली के पहले कहा साइन हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। तो जो नई सरकार है वो बेसिकली ये प्रूफ करना चाहती है कि अब जो सरकार आई है यूके में, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आई है। तो अगर हम लोग इंडिया के साथ इस डील को कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमारी सरकार जो है वो यूके में एक स्टेबल गवर्नमेंट है और पुरानी सरकारों से एक बेहतर सरकार भी हमारी मानी जाएगी। दूसरी बात, ये लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा चिंता में थे। आपने देखा होगा इंडिया ने रिसेंटली, आज से 3-4 महीने पहले की बात है, EFTA के नाम के ब्लॉक के साथ इंडिया ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया है। ये वाला जो EFTA का ब्लॉक है, ये आपको यूरोप में ही कुछ देशों के साथ इंडिया ने मिलकर के इस अग्रीमेंट को साइन किया है। तो यूके को ये भी प्रूफ करना है कि ब्रेग्जिट होने के बाद इंडिया ने इनके साथ तो अग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन हमारे साथ अग्रीमेंट नहीं साइन हुआ। तो यूके को एक तरीके से यूरोपियन यूनियन को भी प्रूव करके दिखाना है कि हम लोग जो हैं वो इंडिया के साथ FTA को साइन कर सकते हैं। तो इनके कुछ डोमेस्टिक रीजंस हैं, इनके भी कुछ इंटरनेशनल रीजंस हैं, जिसकी वजह से ये इस FTA को जल्दी से साइन करना चाहते हैं। एंड एक और रीज़न जिसकी वजह से यूके ये करना चाहता है, बिकॉज लेबर पार्टी भी, जो कि एक समय बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखती थी, वो भी आज ये समझने लग चुकी है कि यूके के जो पावर सर्कल्स हैं, जो पॉलिटिकल क्लाउड है, उसके अंदर जो इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है, उसका जो पॉलिटिकल क्लाउड है ये बहुत बढ़ चुका है। इंडिया ही उनकी कंट्री में लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है और इसीलिए हम लोग जल्दी से इंडिया के साथ इस एग्रीमेंट को साइन करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जल्दीबाजी शोकेस करी जा रही थी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने साफ साफ बोल दिया है, डेडलाइन वाली जल्दीबाजी में हम लोग काम नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। इन्होंने कहा पहले भी आपकी बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारे मिनिस्टर्स आए जो कि जल्दीबाजी में एग्रीमेंट को साइन करना चाहते थे। बोरिस जॉनसन ने कोशिश करी, लिज ट्रस ने कोशिश करी, लेकिन एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। तो इन्होंने आज फिर से वही बात करी कि हम लोग काफ़ी मुद्दों को लेकर हम लोग कंसेंसस बना चुके हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग किसी भी कंट्री के साथ FTA की जो डिस्कशन है वो ऐसे नहीं करे कि सामने वाली कंट्री हमारे सर पे बंदूक रखे और हम लोग जल्दी जल्दी से नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाते जाएं। ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने साथ में ये वाली बात भी बोल दी, हो सकता है डील जल्दी साइन हो जाए, लेकिन हो सकता है कि टाइम भी लग सकता है, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन डेडलाइन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे। इनका ऐसा कहने के पीछे रीज़न बड़ा सिंपल था। देखिए, इवन दो बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी भी बाकी हैं। यूके आज भी चाहता है कि इंडिया में उनकी जो विस्की है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर लगने वाले जो शुल्क हैं उनको भारत सरकार के द्वारा कम किया जाए। साथ में नई दिल्ली आज भी चाहता है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको लेकर जो यूके शुल्क लगाता है वो भी यहाँ पे कम किए जाएं। एंड इंडिया को ये मालूम है कि इस FTA में ज़्यादा फ़ायदा यूके को होगा, बिकॉज यूके को दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश का मार्केट एक्सेस मिलेगा और इसीलिए इंडिया सारे इश्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करना चाहता है। बल्कि इवन दो आज मान लीजिए कि यूके के द्वारा अलग अलग चीज़ों पे जो लगाए गए शुल्क हैं वो हटा दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं, उसके बाद यूके जो है इनविजिबल तरीक़ों से भी शुल्क लगाता है। उनकी बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी कार्बन टैक्स की चीज़ें हैं जो कि वो लोग पेश कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो यूके भी वैसी ही बातचीत कर रहा है कि हम भी आपके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएंगे। तो इंडिया ने इन सभी चीज़ों को लेकर भी रिलैक्सेशन की मांग करी है और इसीलिए इंडिया यहाँ पे इस चीज़ को बेसिकली जो है वो थोड़ा सा कह रहा है कि धीरे धीरे साइन करेंगे, धीरे धीरे बातचीत करेंगे, ऐसे जल्दीबाजी में साइन नहीं करेंगे। आपको याद करवा दूं, सेम स्टैंड हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल का 2022 में था, जब लिज ट्रस की सरकार थी। वो कह रही थी कि जल्दी से साइन करो, एंड पीयूष गोयल जी ने कहा था नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, डेडलाइंस मीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी इंडिया का स्टैंड बदला नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हुए हैं और हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट और जो गोल्स हैं इस FTA को लेकर वो अभी भी सेम ही चल रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड